हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम थर्मल प्रॉपर्टी बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, यानी कि ऊष्मा के संचारण, हीट ट्रांसफर तो हम कहते हैं ऊष्मा का संचारण। तो बेसिकली क्या होता है, हीट जो होती है आप सभी को पता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपसे अगर कि अगर एक रॉड है और हमने उसे एक कोने में रख दिया किसी आग में, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त होता क्या है, हम किसी करछी से खाना पका रहे हैं तो करछी का एक कोना अगर हम वहां पे छोड़ देते हैं कढ़ाई के अंदर या कुकर में या जो भी जहां पर भी आप खाना बना रहे हैं, तो आपको पता है दूसरा छोर उसका खुद से गर्म हो जाता है, यानी कि वो हीट अप हो जाता है। तो हीट कैसे होता है, तो हीट ट्रांसफर होती है, यानी कि तो हम कह सकते हैं हीट ट्रांसफर को द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। यानी कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या जाने की प्रक्रिया ऊष्मा का संचारण कहलाती है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। तो तीन तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर के। देयर आर ways of heat ट्रांसफर। ऊष्मा संचारण के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। ऊष्मा संचारण के तीन तरीके, पहला है कंडक्शन यानी कि चालन की प्रक्रिया, दूसरा है संवहन की प्रक्रिया और तीसरा है रेडिएशन यानी कि विकिरण की प्रक्रिया। ये तीन तरीके होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचारण होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आप अच्छे नोट करें, फिर बात करते हैं वन बाय वन इन तीनों चीजों। चलिए सबसे पहले कंडक्शन की बात कर लेते हैं। कंडक्शन क्या होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं चालन। इमेजिन करो, कल्पना करो कि यहाँ पर हमने एक रॉड रखी है लोहे की। ठीक है, एक रॉड रखी है लोहे की, कहाँ, किसी मोमबत्ती के ऊपर हमने रख दी। किसी एक मोमबत्ती के ऊपर हमने क्या रख दी, एक रॉड रख दी, आयरन की, लोहे की एक रॉड छड़ रख दी। छड़ का ये वाला कोना जो है ये लौ के ऊपर है, ये फायर के या फ्लेम के ऊपर है। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये वाला कोने का, मान लो यहाँ का टेम्परेचर θ1 है इस टाइम और यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, कुछ भी है, पर ये तो तय है कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा और कम होगा, है ना, क्योंकि लौ के ऊपर तो ये रखिए, आग के ऊपर तो हमने ये वाला कोना।
आप देखेंगे थोड़े समय बाद इस कोने का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगेगा, यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें क्या हो, एक एंड से दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफर करे, यानी कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रांसमिट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड by the particles inside the matter, and in this process the particles do not leave their actual position, यानी कि ऐसा ऊष्मा संचारण का तरीका जिसमें ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाए उस पदार्थ के कणों के कारण, यानी कि ऊष्मा संचारण का वह तरीका जिसमें ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पदार्थ के कणों द्वारा संचारण करे। जैसे इस प्रक्रिया में कण अपनी वास्तविक स्थिति नहीं छोड़ते। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर हमने एक रॉड रखी है, अब इसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल होंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन है जैसे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का संचारण नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक मोमबत्ती जला के रख दी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर से हीट देगा, ये से हीट देगा, ये से हीट देगा, हीट देगा, हीट देगा, हीट देगा, यानी कि ऊष्मा का संचारण एक कण से दूसरे कण में हो रहा है, लेकिन कण अपने स्थान को नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर क्या होगी, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे एंड हीट ट्रांसफर धीरे 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 इस ए कोने से इस बी कोने पर हो जाएगी। ऊष्मा का संचारण इस एक कोने से बी कोने में हो जाएगा। यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूं, द पार्टिकल्स डू नॉट लीव their position, कण अपनी स्थिति नहीं छोड़ते, वो सिर्फ ऊष्मा का संचारण कर देंगे आगे की तरफ। यानी कि कण क्या करेंगे, यहाँ पर कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और हीट को ट्रांसफर कर देंगे एक छोर से दूसरे छोर पे ऊष्मा का संचार। चलिए नोट कर लेते हैं इसे, कंडक्शन। तो ऊष्मा संचारण का वह तरीका जिसमें ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पदार्थ के कणों द्वारा संचार करती है या करे। इस प्रक्रिया में कण अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर जो कण है वो अपनी वास्तविक स्थिति वहीं के वहीं
ट्रांसफर नहीं होंगे, जाएंगे नहीं एक। चलिए बात करते हैं कन्वेक्शन की। संवहन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in which the particle of liquid move, यानी कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड मूव, यानी कि ऊष्मा संचारण वह नियम या वह तरीका इसमें कण, इसमें तरल के कण एक स्थान से दूसरी स्थान पर गति करते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, जो कण होंगे वो एक स्थान की गति करेंगे, यानी कि जैसे आपने क्या किया होगा, कभी पानी गर्म किया होगा, जैसे आपने कभी पानी गर्म किया होगा, तो पानी के कण क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ इसे हीट दे दी, तो पानी के कण जो नीचे होते हैं जिनको हम बल्क बोलते हैं, नीचे वालों को बल्क बोलते हैं, ये बल्क वाले सरफेस में जाते हैं, यानी कि सतह पे जाएंगे, और सतह वाला कण नीचे आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन होता है, यानी कि जो कण नीचे का होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर वाला कण जो होगा वो नीचे आएगा, फिर ये थोड़ा गर्म होकर फिर ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला कण नीचे आएगा। यानी कि कन्वेक्शन में क्या होता है, हमारे कण कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, बल्क से सरफेस, सरफेस से बल्क, यानी कि सतह से बल्क की तरफ और बल्क से सतह की तरफ, इस तरीके से कण क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं, यस। तो पानी यानी कि लिक्विड बॉयल बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, या मैं बोल सकता हूँ वाटर बॉइल्स ड्यू टू कन्वेक्शन, यानी कि पानी संवहन के कारण गर्म होता है। नोट कर ले इसे फटाफट से। तो यहाँ पे क्या आता है, जो पानी बॉयल होता है, यानी कि जो पानी गर्म होता है या फिर हम कह सकते हैं उबलता है, वो किसके कारण उबलता है, इस संवहन की प्रक्रिया के कारण ही उबलता है। ठीक है, बात आप याद रखिएगा, छोटी सी बात है। चलिए फटाफट नोट कर लें इसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम फटाफट से यहाँ पर रेडिएशन की। रेडिएशन यानी कि विकिरण। विकिरण क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिंग ऑफ हीट, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर the process of heat transfer in the form of electromagnetic
waves is called रेडिएशन, यानी कि ऊष्मा संचारण का वह तरीका जिसमें ऊष्मा का संचारण वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हो, विकिरण कहलाती है। तो विकिरण क्या हो गया, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का संचारण एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यह ऊष्मा संचारण का सबसे तेज तरीका है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, उस फॉर्म में चलता है। जैसे आप पता है, सन है, सूर्य है, सन से हमारी अर्थ तक जो रेज आती हैं, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक जो तरंगे हमारे पास आती है, जिससे गर्मी लगती है, जो धूप होती है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है। और ये किस प्रक्रिया से आती हैं, रेडिएशन से आती हैं, विकिरण से आती हैं। कभी सोचा है कि उतनी दूर आग जल रही है और हम यहाँ पर बैठे हैं, फिर भी हमें वहां से हीट कैसे मिलती है? जल रही है, रख रहे हैं। आग जब सेकते हैं तो आग से क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। और वो रेडिएशंस यानी क्या होगा, लाल किरणें होती है, और वो किरणें हमें क्या करेंगी, हीट प्रोड्यूस करेंगी, ऊष्मा को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। चलिए लिखेंगे इसे फटाफट। तो ये थे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के तरीके जो हमने आज। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल की, किसी पदार्थ की चालकता। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए आदाब।